नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही होगी सभी लोगों को। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो आज हम लाइव आए हैं और ये फेसबुक लाइव जो है हर महीने हर हफ्ते हम लोग 2 दिन लगातार करेंगे, सभी लोगों के साथ जुड़ेंगे और इसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि मधुबनी ज़िला के या कहीं अन्य जगह पे भी जो लोग हैं जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं, वो अपनी समस्याओं को अगर बताना चाहते हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो हम लोग उसको नोट करने की कोशिश करेंगे ताकि उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर पाएँ। तो ये हमारी कोशिश है। उसमें एक और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हफ्ते में 2 दिन में, जैसे ये एक तो है फेसबुक लाइव और दूसरा जो है वीसी के माध्यम से भी लोगों का हम लोग शिकायत को सुनेंगे। इसमें मोडस यही रहेगा कि जैसे कई लोग हैं जो मधुबनी के दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और उनको अगर किसी तरह की शिकायत मुझसे मिलना है या किसी तरह की शिकायत करनी है तो उनको हमारे यहाँ पे आना पड़ता है मधुबनी हेडक्वार्टर में, मेरे ऑफिस में, जो कि काफ़ी दूर पड़ता है। कई थाने जो हैं, जो दूरस्थ वाले थाने हैं, वो 60-70 किलोमीटर भी दूर पड़ते हैं। तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक सुविधा बनाई है कि लोग अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल फॉर्म हम लोग अपलोड करेंगे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। वहाँ पे आप अपना डिटेल भर सकते हैं और अपने नज़दीकी थाना, जो भी आपका नज़दीकी थाना हो, वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप से हम जुड़ेंगे। एक समय दिया जाएगा, टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम स्लॉट पे हम आपसे जुड़ेंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे। वहीं पे थानाध्यक्ष भी बैठे रहेंगे और सामने ही जो भी परेशानी होगी उस पे हम लोग उसको निवारण करने की कोशिश करेंगे। थानाध्यक्ष या जो भी अन्य पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे, साथ में आपके बैठे रहेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। फेसबुक लाइव के माध्यम से भी लगातार आप लोगों से हम लोग जुड़ेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं अभी, कोई भी अपनी समस्या हो इसको हमारे साथ शेयर करें। हम लोग अभी नोट करेंगे, हमारी टीम बैठी हुई है वो नोट करेगी और उस पे हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे और मॉनिटर भी करेंगे कि जो आपकी समस्या नोट की गई है उस पे क्या कार्रवाई की जा रही है। तो ये है। तो अभी कुछ 50 लोग के आसपास जुड़े हैं। थोड़ा देर में और भी वेट कर लेता हूँ और तब तक मैं जब तक कुछ और लोग जुड़ जाए तब तक मैं थोड़ा सा साइबर क्राइम पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी ये देख रहा हूँ कि साइबर क्राइम में घटनाएं जो हैं काफ़ी वृद्धि हो रही हैं। उसका कारण ये है कि हर कोई के पास आज के डेट में स्मार्टफोन हो गया है। स्मार्टफोन होने के कारण लोग ऑनलाइन बैंकिंग करना हर कोई स्टार्ट कर चुके हैं और यूपीआई का भी यूज़ बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। डिजिटल पेमेंट का बहुत यूज़ बड़े पैमाने पे हो रहा है और इसके कारण से जानकारी के अभाव के कारण लोग जो है साइबर क्रिमिनल्स के क्राइम में फंस जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग जो अनुभव किया है हम लोगों ने, हमारे पास जो केसेज आते हैं उसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये साइबर क्रिमिनल्स कभी भी हम लोगों ने जितनों को पकड़ा है या और भी जो अन्य राज्यों से बात होती है, अन्य जिलों से बात होती है, तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो उनके पास बहुत कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है या उनकी जानकारी बहुत अच्छी है या मोबाइल को हैक करने की बहुत जानकारी, ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत कम होती है, पढ़े लिखे भी कई नहीं होते, ज़्यादा नहीं होते, पर वो साइबर क्राइम करने में आपके खास करके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेने में कामयाब इसलिए हो पाते हैं क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है उसमें जो विक्टिम होता है, जिनके साथ घटना होती है, उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से साथ मिल जाता है। क्योंकि अभाव रहता है जानकारी की, इसके कारण से लोग जो साइबर क्रिमिनल की बातों में आ जाते हैं और उस बातों में आकर के अपने जो वैसे डिटेल्स जो उनको शेयर नहीं करनी चाहिए या वैसे लिंक जिस पे क्लिक नहीं करना चाहिए उस चीज़ को कर देते हैं और उसके बाद वो साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं।
तो इसमें जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घटना को रोकना, उसके लिए आपको खुद सतर्क होना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि सामने वाला साइबर क्रिमिनल है, वो आपको कई तरीके से आपको डराएगा या आपको लोभ देगा। और उसमें ज़्यादातर लोग नहीं फंसते हैं, लेकिन वही है कि वो साइबर क्रिमिनल जब 100,000 लोगों को कॉल करता है या किसी तरीके से संपर्क करता है, तो उसमें एक जो विक्टिम है वो फंसी जाता है। तो मेरा अनुरोध होगा कि जो जैसे कई साइबर क्रिमिनल्स के मोडस ऑपरेंडी होते हैं, मैं कुछ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को भी, सभी लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें और आगे इस तरह के मोडस वाला कोई भी आपको कॉल आए, कोई भी किसी तरीके से संपर्क हो, तो उसमें उस साइबर क्रिमिनल को ब्लॉक कर दें और जो नज़दीकी थाना है वहाँ पे उस नंबर को रिपोर्ट करें, या 1930 जो नंबर है हेल्पलाइन, वहाँ पे आप अगर डिटेल देंगे तो उसके मोबाइल को हम लोग ब्लॉक भी करते हैं। तो जो एक मोडस साइबर क्रिमिनल का होता है वो एटीएम, कई बार कॉल करता है लोगों को कि आपका एटीएम पिन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, एक्सपायर होने वाला है, तो आप इसको जल्दी से अपडेट कीजिए, या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, इसको जल्दी से अपडेट कीजिए, उसके लिए आप डिटेल दीजिए। तो कभी भी ऐसे मामलों में कभी भी कोई भी पिन, पासवर्ड, ओटीपी एकदम ना दें, क्योंकि अगर आप पिन, पासवर्ड, ओटीपी या कोई अन्य जो डिटेल जो आप और किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, वो अगर आप करते हैं तो वो उसका मिसयूज करके और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। दूसरा ये है कि कई बार आपको डराने की कोशिश की जाती है कि आपका जो एटीएम ब्लॉक हो जाएगा या अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, सारे पैसे चले जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है। बैंक भी हमेशा आप देखे होंगे कि वो प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि हम कभी भी आपके किसी भी डिटेल्स को या किसी लिंक को नहीं भेजते हैं, तो आप किसी लिंक को भी ना क्लिक करें। क्योंकि कई बार होता है कि आपको लगता है कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, पर जो साइबर क्रिमिनल्स है वो लगातार अपने मोडस को चेंज करते रहते हैं, अपने कार्य करने के तरीके को चेंज करते रहते हैं। वो कई बार कहेंगे कि मैं आपका ओटीपी नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन वो आपको एक लिंक दे देगा कि इस लिंक को क्लिक करके अपने एटीएम का नंबर या अकाउंट नंबर डालिए, उसमें आपका पिन पूछ लेगा, उसमें ओटीपी पूछ लेगा, और उसके बाद वो जो संबंधित डिटेल है वो साइबर क्रिमिनल के पास चला जाएगा और वो उसका यूज़ करके आपके बैंक से पैसे निकाल सकता है। कई बार वो आपको कहेगा कि मुझे रिमोट लॉगिन करने दीजिए अपने एंड्रॉयड मोबाइल में या डेस्कटॉप पे, एनीडेस्क या टीम व्यूअर के माध्यम से, और उसके बाद वो आपके जब मोबाइल या कंप्यूटर में जब एंटर कर जाता है, उसको एक्सेस मिल जाता है, उसके बाद वो खुद ही उसका यूज करके और पैसे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, या आपका यूपीआई का यूज करके आपके अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे लोग कई बार करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब पे उन्होंने या कई और अन्य साइट्स पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उसके बाद कई बार उनको कोई कस्टमर केयर का ज़रूरत होता है तो ऑनलाइन सर्च करते हैं कि फ़्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर क्या है, या नायका कस्टमर केयर नंबर क्या है, या महिंद्रा का कस्टमर केयर नंबर क्या है। उसमें जो है साइबर क्रिमिनल्स कई बार ऑर्गेनिक सर्च इंजन का, गूगल सर्च इंजन के और यूज करके अपने पर्सनल नंबर को एज अ फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर या महिंद्रा कस्टमर केयर नंबर डाल देते हैं। जब आप इंटरनेट पे सर्च करके कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो साइबर क्रिमिनल के यहाँ पे कॉल जाता है और उसके बाद वो आपसे कई चीज़ें करने को कहता है और आप भरोसा करके वो सारी चीज़ें करते हैं, जिसमें फिर वो आपके अकाउंट से पैसे निकालने में कामयाब हो जाता है। जो आजकल जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से एक और अन्य मोडस को साइबर क्रिमिनल यूज कर रहे हैं, वो फेक प्रोफाइल बना करके, फेसबुक का प्रोफाइल जो है फेक बना करके, फेक प्रोफाइल बना करके, और ख़ास करके अधिकारियों का IAS IPS के अकाउंट बना करके, और वो उनके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनको मैसेज करके कि मुझे पैसे की ज़रूरत है या मैं कुछ सामान बेचना चाहता हूँ, उसमें मैं कम पैसे में बेचना चाहता हूँ, ये सब का भी यूज करके कई लोगों से पैसे ठग लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी अधिकारी किसी अनजान व्यक्ति को कॉल करके और पैसे तो नहीं मांगेगा। तो इतना कॉमन सेंस आपको रखना होगा
और ऐसे लोगों को तुरंत रिपोर्ट कीजिए फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, ताकि फेसबुक भी उस पर कार्रवाई कर पाए और नज़दीकी थानों में भी आप उसको डिटेल दीजिएगा तो हम लोग भी उस पर कार्रवाई करेंगे। 9030 पे भी 1930 जो साइबर क्राइम से रिलेटेड हेल्पलाइन है उस पर भी आप अगर डिटेल को दर्ज कराइएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो साइबर क्राइम वाला चीज़ टॉपिक है वो काफ़ी लंबा है, इस पर काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग जन शिकायत निवारण के लिए बात कर रहे हैं। तो हम लोग कभी किसी एक दिन साइबर क्राइम पे विस्तृत तौर पे बात करेंगे फेसबुक लाइव के माध्यम से। उसके लिए हम लोग पहले से ही आप लोगों को सूचित कर देंगे ताकि आप टाइम पे जुड़ पाएँ। तो अभी जो है आप सभी से अनुरोध है कि जितने लोग भी हैं जो भी समस्या है उसको बताते जाएं। हम लोग मैसेज के माध्यम से हम लोग उसको नोट करेंगे और उस पर जो कार्रवाई करनी होगी विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। रविंद्र जी का मैसेज है कि सर मोबाइल खो गया है, थाना में कंप्लेन किए नहीं मिल रहा है। आप सनहा दर्ज कर दीजिए लोकल थाने में। जैसे ही आपका मोबाइल ट्रेस होगा आप लोगों को हम लोग कॉल करके और आपका मोबाइल हम लोग वापस कर देंगे। इसमें एक जो चीज़ होती है कि जब मोबाइल वो ऑन होता है तभी हम उसको ट्रेस कर पाते हैं, तो जैसे ही वो ऑन होगा हम लोग उसको ट्रेस कर लेंगे। और पिछले महीनों में हम लोगों ने बहुत सारे मोबाइल को लगभग 200 के आसपास के मोबाइल को हम लोगों जो खोए हुए थे या चोरी हुए थे उनको बरामद करके उनके धारकों को हम लोगों ने लौटाया है। ये आगे हम लोग करते रहेंगे। तो कृपया करके बस अपने मोबाइल का सनहा जो है, खोने का सनहा नज़दीकी थाने में कर दीजिए ताकि हम लोग ट्रेस कर पाएँ। रविंद्र जी लिख रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेन किया है, तो आप ये बता दीजिएगा किस थाने में किया, हम लोग उसको उस पर देख करके और उसको ट्रेस आउट करेंगे। रानी तालाब थाना कांड संख्या, गौरी शंकर जी इसके बोल रहे हैं, रानी तालाब थाना कांड संख्या 382-23। रानी तालाब थाना मेरे ख्याल से मधुबनी ज़िला में नहीं है, मेरे ज़िले में नहीं है, ये किसी और ज़िले का मामला है। अनुरोध होगा कि केवल मधुबनी ज़िले से संबंधित जो कंप्लेन है उसके बारे में बताएं। और अगर आप रानी तालाब थाना किस ज़िले का है अगर वो भी हमको बता देंगे तो हम संबंधित ज़िले को इसकी खबर दे देंगे ताकि उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। एमडी मोहम्मद शाहनवाज लिख रहे हैं कि बिस्फी 0 माइल से स्टेट बैंक के सामने बाइक चोरी हो गया, सीसीटीवी में भी देखा गया। कृपया करके शाहनवाज जी जा करके अपने थाना में जो लोकल थाना है वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाइए और डिटेल दीजिए ताकि हम लोग इन्वेस्टिगेट करके किसने चोरी की है, जो बाइक चोर हैं उनको पकड़ के आपकी बाइक को बरामद कर पाए। MS रहीन, सर गाड़ी चोरी का होना बंद होगा, कोर्ट के बगल से चोरी हो गया है। MS रहीन, जैसा मैंने बताया कि जो आपकी चोरी हुई है उसके बारे में FIR कीजिए। हम लोग जो इस तरह के बाइक चोर के गैंग हैं उन पे लगातार कार्रवाई करते रह रहे हैं और आगे भी जो है FIR के आधार पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी कार्रवाई विधि सम्मत है वो करेंगे और आपकी कोशिश करेंगे कि बाइक को जल्दी से जल्दी बरामद कर पाएँ। मंजय जी का है कि सर ज़मीन विवाद कैसे ख़त्म होगा, एक ज़मीन का कागज़ दो आदमी के पास हो जाता है। मंजय जी, हम लोग जो है हर थाने में शनिवार को थाना दिवस किया जाता है। पूरे बिहार में ये चीज़ें चल रही हैं, सिस्टम लागू है और उसमें सर्किल ऑफिसर भी बैठते हैं और लोकल थाना भी बैठता है और उसमें जो भी शिकायतकर्ता होते हैं जिनका ज़मीन का विवाद होता है, जब वो थाना में जाते हैं तो वो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उनको भी नोटिस करके बुलाया जाता है और उसके बाद उनके कागजात के आधार पे जो उचित निर्णय है वो दोनों के द्वारा, थाना और CO के द्वारा मिलकर दिया जाता है।
तो आपसे अनुरोध होगा कि अपने लोकल थाना में शनिवार के दिन जाएं और अपने आवेदन को दें, ताकि हम लोग उस पर संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दे पाएँ कि जो भी उचित कार्रवाई है वो करें। ये जो शनिवार को होता है वो एसएचओ और सीओ के लेवल पे होता है। उसके अलावा हर 15 दिन पे एसडीओ और एसडीपीओ के लेवल पे भी किया जाता है, और हर 1 महीना पे डीएम और एसपी के द्वारा भी जो ज़मीनी विवाद से संबंधित केसेज हैं उसके बारे में रिव्यू किया जाता है, उसमें देखा जाता है। और ये सारी जो ज़मीन विवाद के जितने भी केसेस थाना में आते हैं उसको हम लोग भू विवाद पोर्टल एक है वहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं, ताकि मुख्यालय लेवल से भी, पटना लेवल से भी, राजस्व विभाग से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है। अनंत चौधरी जी फुल सपोर्ट सर, थैंक यू। दिलीप कुमार मंडल, मोहम्मद रहमत आलम, स्टेशन डायरी नंबर 265-23 दिनांक 26/10-23 को आपने दर्ज किया है। हम लोगों ने इसको नोट कर लिया है और हम लोग इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। आपके मोबाइल को खोजने की कोशिश करेंगे और जैसे ही मिल जाएगा आपको सूचना दी जाएगी और आपको मोबाइल वापस कर दिया जाएगा। दिलीप कुमार मंडल, श्रीमान मेरा वाहन जब्त हुआ था, हमने फुलपरास अनुमंडल में आवेदन दिया था छुड़वाने के लिए, छोड़ने का आदेश भी हो गया डीसीएलआर कोर्ट से, लेकिन मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के वाहन नीलाम कर दिया गया। दिलीप मंडल जी, अगर आप डिटेल दे पाएँ, केस नंबर, कोई केस नंबर होगा या डीसीएलआर कोर्ट में जो आपको आदेश हुआ है उसके बारे में दे पाएंगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल निकाल के आपको कुछ सूचना दे पाएंगे। तो कृपया करके अपना मोबाइल नंबर और वो मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी टीम आपसे कॉल करके और डिटेल ले लेगी। कौशलेंद्र कुमार, नमस्कार सर। मोहम्मद नासिर, भगवानपुर चौक स्थित एक किराना दुकान, 2 गोदाम सामान से भरे पिकअप समेत कुल 6 दुकान कुछ बदमाशों ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा लिया है। हुई घटना पर 15 महीना भी। मोहम्मद नासिर, आप हमसे यहाँ पे भी आकर मिल चुके हैं और हम लोगों ने उसके ऊपर रिव्यू भी किया है, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर कर रहे हैं। मामला मेरे संज्ञान में है और मैं इसका रिव्यू भी कर रहा हूँ। सर, लदनिया प्रखंड के अंतर्गत ग्राम वनराही में अवैध रूप से शराब बिक्री होता है, उस पर संज्ञान लिया जाए। हम लोगों ने, लोकेश जी, हम लोगों ने इसको नोट कर लिया है, इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। रमेश रंजन, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रमेश जी। लोकेश जी, हम लोगों ने नोट कर लिया है, हम लोग कार्रवाई करेंगे। विक्की मंडल, सर, पंडौल प्रखंड स्थित सरसिपाही का ओपी पिछले कई सालों से बंद है। बिहार के सभी ओपी को चालू कर दिया गया है, सरसिपाही का आज भी बंद है। इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है। प्रस्ताव जैसे ही अप्रूव हो जाता है मुख्यालय से, वैसे ही इसको हम लोग शुरू कर देंगे। बाकी ज़िले में जितने भी ओपी थे उसका भी थाना में अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही उस पर भी अपग्रेड होकर के नोटिफिकेशन हो जाएगा। लोकेश जी, बार बार एक ही मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपकी जो कंप्लेंट है उसको नोट करा लिया है और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बार बार उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सर, खुटौना थाना का भवन जर्जर है, कृपया अपडेट कराएं। खुटौना थाना का नया थाना भवन बन रहा है और उसमें जो भी समय लगेगा उसके बाद
तो थाना भवन नया हो जाएगा और काम उस पर चल रहा है। शुभम मिश्रा, सर हमारे घर से इतना कुछ हो गया और राजनगर थाना मेरे केस फाइल नहीं की, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? शुभम जी, क्या आपके साथ घटना हुई है इसके बारे में एक बार आपको डिटेल बताना होगा। आप अगर मेरे सरकारी नंबर पे उस डिटेल को भेजेंगे तो हम उसको एग्जामिन करके संबंधित थाना को निर्देशित करेंगे कि उचित कार्रवाई करने के लिए। रोशन ठाकुर, जनता से सीधे संवाद से जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। ये जो जन संवाद है हम लोग लगातार करेंगे, अब हर हफ्ते में 2 बार करेंगे और उसके लिए आपको शेड्यूल हमेशा बता दिया जाया करेगा ताकि लोग अपने समय से जुड़ के और जो भी उनकी समस्या है उसको बता सकें ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर पाएँ। मधुबनी संवादिया, सर खजौली थाने का निरीक्षण कब कर रहे हैं? वो शेड्यूल हम लोगों ने बनाया हुआ है हर थाने का इंस्पेक्शन के लिए, उसी शेड्यूल के हिसाब से हम लोग करेंगे। खजौली थाने का भी जल्द ही इंस्पेक्शन किया जाएगा। MS रहीन, सर BR 32U9558। MS रहीन जी, इसका नंबर हम लोगों ने नोट कर लिया है, हम लोग इस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अखलाक सिद्दीकी, श्रीमान काफ़ी लंबे से पुलिस लाइन जर्जर है। अखलाक जी, नए पुलिस लाइन के लिए जो ज़मीन है वो चिन्हित कर लिया गया है और वहाँ पे नया पुलिस लाइन बनने के लिए टेंडर में भी चला गया है और मोस्ट प्रोबेबली अगले 2-3 महीने में वहाँ पे काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी नया पुलिस लाइन बन करके तैयार हो जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तनु टाइगर, सर लौकी थाना अध्यक्ष अच्छे लोग हैं, इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी अच्छा काम करेंगे वो आपके जो फीडबैक है उस चीज़ को हम लोग ज़रूर इसका ध्यान देते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनको हम लोग ज़रूर अप्रिशिएट भी करते हैं, पुरस्कृत भी करते हैं, और जो बुरा काम करते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों का निष्पादन सही से नहीं करते, उन पर कार्रवाई भी की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। सतीश यादव, सर कितने बार वीडियो भेजे हैं इस मैसेंजर पे? हम लोग इसको चेक करवा लेते हैं, आपके जो भी वीडियो भेजा गया है अगर उस पर कोई आप डिटेल भी दे पाएंगे तो हम लोग उसको चेक करके उस पर जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। राम कृष्ण साहू, थाना दिवस पर दी गई आवेदन पर वर्तमान CO खजौली के फॉरवर्डिंग के बाद भी खजौली तक थाना के मुंशी रामउद्गार पासवान द्वारा कई महीना बीत जाने के बाद नोटिस निर्गत नहीं करते। हम लोगों ने रामकृष्ण साहू जी, हम लोगों ने इसको नोट कर लिया है और हम लोग इसको फॉलो करके और जल्दी ही इस पर कार्रवाई करवाते हैं। सरफराज, काफ़ी तेज़ी से मैसेज जा रहे हैं इसलिए पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वेद मिश्रा, आप जिला के अच्छे कप्तान हैं। आलोक राज, सर बिस्पी थाना में परिसर में भवन की अति आवश्यकता है। बिस्पी थाना का भी नया भवन जो है, और जो भी जैसे कई लोग जो है भवनों के बारे में बता रहे हैं, तो सरकार के द्वारा जितने भी भवन हैं, जो पुराने भवन हैं, उनकी मरम्मती के लिए भी बहुत सारी योजनाओं को पास किया गया है और इस पर कई जगह पे काम चल भी रहा है, मरम्मती हो भी रही है और कई जगह पे टेंडर के प्रोसेस में है, तो वहाँ भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप
देखेंगे कि अगले 2-3 महीना में ज़िले में जितने भी पुलिस के संस्थान हैं, चाहे वो थाना हो, चाहे एसडीपीओ ऑफिस हो, चाहे वो सर्किल ऑफिस हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो जो पुलिस से रिलेटेड हो, वहाँ पे सभी जगह पे मरम्मती का कार्य हो रहा है या हो जाएगा। 2-3 महीना के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा और सभी एक तरीके से दिखने भी लगेंगे, ताकि लोगों को उसको पहचान करके वहाँ पे जाने में भी असुविधा ना हो। दिलीप कुमार मंडल सर, एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन बना लिया जाए जिला के लिए। एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, हम लोग उसको शेयर कर देंगे अभी अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी, ताकि आप लोग उस पर जो भी अपनी सूचनाएं हैं वो दे सकते हैं। दिलीप मंडल जी, शंकर प्रसाद जी, जैसा मैंने बताया पंडौल प्रखंड वाला सरसिप पाही ओपी का, उसके बारे में मैंने बता ही दिया है। उस पर हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया है। जैसे ही उस पर निर्णय आएगा हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सतीश यादव जी, दारू का कुछ कीजिए। दारू जो अवैध शराब है उसके बारे में हम लोग बहुत ही सख्त हैं और पूरे ज़िले में बहुत ज़्यादा शराब के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की है। जो शराब माफिया हैं उन पे कार्रवाई की है और आगे भी करते रहेंगे। आप से अनुरोध होगा कि कोई भी सूचना हो तो उसके लिए आप सूचना जो मद्य निषेध विभाग का हेल्पलाइन है उस पर भी दे सकते हैं। उसमें आपका नाम, आपका पता गुप्त रखा जाएगा, केवल आपका जो सूचना है वो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अगर आप जितना ज़्यादा सूचना को हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, उस बेसिस से उसके आधार पे हम लोगों को कार्रवाई करने में भी सुविधा होती है। और जब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मधुबनी ज़िले में 2023 में जो अभी साल गुजरा है, पूरे साल में हम लोगों ने 3 लाख लीटर से ज़्यादा शराब की जब्ती की है, हज़ारों शराब माफियाओं की गिरफ्तारी की है और कई ऐसे शराब माफिया थे जो बाहर के राज्यों में रह करके यहाँ पे शराब सप्लाई करने की कोशिश करते थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, कई लोगों की सज़ा भी हुई है। तो कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं और आप जैसे जैसे सूचना देते हैं उस सूचना के आधार पे भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है मद्य निषेध विभाग का, उस हेल्पलाइन नंबर पे जब आप सूचना देते हैं तो वो सूचना संबंधित एसएचओ को जाता है और उसको आधे घंटे के अंदर में उस सूचना के ऊपर कार्रवाई करनी होती है। अगर वो आधे घंटे में उस सूचना पे कार्रवाई नहीं करता है तो उसके ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, एसडीपीओ, डीएसपी, उनके ऊपर चली जाती है। फिर एसडीपीओ, डीएसपी को रेड करना होता है और उनको कार्रवाई करनी होती है। तो आप लगातार सूचना देते रहिए, उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। आप ही के सूचना के आधार पर हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में पिछले साल शराब पकड़ी थी और आगे भी हम लोग उसी तरीके से सख्ती से कार्रवाई करते रहेंगे। मधुबनी जिला बिहार में सबसे ज़्यादा शराब कोई जब्ती करने वाला ज़िला है पूरे बिहार में, तो हम लोग वैसे ही इतनी ही सख्ती से कार्रवाई करते रहेंगे। विकास झा सर, जयनगर दरभंगा मार्ग पर लूटपाट का मामला बढ़ गया है। विकास जी, हम लोग वो जो जयनगर दरभंगा वाला रूट है उस पर और गश्ती बढ़ाने के लिए निर्देशित कर देते हैं, ताकि अगर इस तरह का कोई भी मामला है तो उस पर हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाई कर पाएँ। सुधांशु कर्ण, बहुत ही अच्छा पहल है सर, फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों के सामने आने का, समस्या जानने का। धन्यवाद सुधांशु जी। वैसे ही जैसा मैंने बताया कि अब ये फेसबुक लाइव के माध्यम से भी और वीसी के माध्यम से भी हम लोग लगातार आप लोगों से जुड़ेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि लोगों को सुविधा हो सके अपने कंप्लेन को बताने में। कई लोग नहीं आ पाते हैं ऑफिस में, या कई लोग काफ़ी दूर रहते हैं, कई लोग राज्य के बाहर भी रहते हैं, कई लोग देश के बाहर रहते हैं। उनकी समस्याओं को हम लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से सुन पाएंगे, जुड़ पाएंगे। सोनू चौधरी, अंधाथाड़ी थाना क्षेत्र मेलाम पंचायत सिजौला गांव में शराब किराना स्टोर में रखकर बिकता है, कुछ करिए। सोनू जी, हम लोगों ने इसको नोट कर लिया, इस पे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।
शिवम, रामकृष्ण साहू। सर, फेसबुक लाइव आने से आम जनता को अपनी बात आप तक पहुंचाने में बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है, इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद रामकृष्ण साहू जी। हम लोग लगातार इस चीज़ को अब जारी रखेंगे ताकि लोगों को सुविधा हो अपने कंप्लेन को बताने में। दिलीप कुमार मंडल जी, पूर्व एसपी सत्यप्रकाश को कॉल करके जानकारी दिए थे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया। आप बचे ऐसे मुहिम चलाते रहिए, जनता से जुड़े रहिए सर। धन्यवाद दिलीप जी। आपका जो भी इशू है उसको या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए या फिर फ़ोन करके भी बता सकते हैं ताकि हम लोग इस पर आगे की कार्रवाई करें। दिलीप मंडल जी, बार बार उसी मैसेज को कॉपी पेस्ट करने से अन्य लोगों का मैसेज हम लोग पढ़ने में परेशानी हो रही है। हमने आपका मैसेज पढ़ लिया है और उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग जैसे ही आप सूचना देंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो बार बार उसको पेस्ट ना करें ताकि हम अन्य लोगों का भी मैसेज पढ़ पाएँ। ऋषिराज, आप ऐसे ही अपना कुछ समय निकाल कर पब्लिक को देते रहिए। ऋषिराज जी, ज़रूर हम लोग जैसा बताया मैंने कि हर हफ्ते में 2 बार इस तरीके से आएंगे, लाइव आएंगे या वीसी के माध्यम से आएंगे और लोगों की समस्याओं को समझेंगे। हर्ष वट्स, सर, रईका थाना के कोठा टोल में शाम के समय लोग शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, जिससे मेरी बहन माता जी को काफ़ी परेशानी होती है। हर्ष जी, मैंने ये चीज़ को नोट कर लिया। इस गाँव जो आपका कंप्लेन है और इस पर हम लोग संबंधित थाना को निर्देशित करेंगे कार्रवाई करने के लिए। मिथिलेश इंग्लिश ट्रेनर, आखिर लोग पुलिस की से क्यों डरते हैं जबकि वो हमारे रक्षक हैं? बिल्कुल कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी कंप्लेन है वो बताइए, उस पर हम लोग कार्य करेंगे, कार्रवाई करेंगे। महोदय मोहम्मद रहमतुल्ला, एक टीओपी की स्थापना भी मेरे गृह पंचायत रामपुरा में करवाया जाए। टीओपी हम लोगों ने कई जगहों पे नया स्थापित किया है, खास करके टाउन एरिया में और जयनगर एरिया में, और जैसे जैसे जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग वहाँ पे टीओपी का संचालन स्टार्ट करेंगे ताकि वहाँ पे अगर, लेकिन यही है कि टीओपी को जब खोलना होता है उसके लिए कई सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना होता है, तो उन सब चीज़ों पे रिव्यू करके अगर वहाँ पे ज़रूरत होगी तो ज़रूर टीओपी का स्थापना किया जाएगा। प्रिंस कुमार पुरुषोत्तम, सर, लखीसराय में आतंकवाद के खिलाफ तत्कालीन अमन राज, सर, मेरी बात को भी सीरियस लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि गश्ती बढ़ा दिया जाए। ज़रूर हम लोग हर थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग लगातार 24 घंटे हो, इसके लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं। उस पेट्रोलिंग को चेक करने के लिए वरीय पदाधिकारी भी लगातार रात में निकल करके औचक निरीक्षण करते हैं। उसके अलावा हर पेट्रोलिंग गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, जिसको हम लोग मुख्यालय से भी बैठ करके हमारी टेक्निकल टीम उसको लगातार मॉनिटर करते रहती है कि जो पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं वो किस क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही है। तो ये किसी भी कारण से पेट्रोलिंग जो है कभी भी बंद नहीं होती है, 24 घंटा चलते रहती है। इसको और जहाँ पे भी इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत होगी, टीम बढ़ाने की ज़रूरत होगी, वहाँ हम लोग बढ़ाएंगे। कई जगहों पे हम लोगों ने मोटरसाइकिल से भी पेट्रोलिंग करने के लिए और कई जगहों पे बीट पेट्रोलिंग, जिसको पैदल गश्ती भी कहते हैं, उसको भी करवाने के लिए भी निर्देशित किया हुआ है और वो हो भी रहा है। तो आगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे बढ़ाएंगे रिव्यू कर करके।
गोविंद जोशी, मधुबनी पुलिस अधीक्षक द्वारा सलाह मशवरा देने के लिए ऑनलाइन आने से जिले की जनता की तरफ से बहुत शुक्र आभार। धन्यवाद जोशी जी, थैंक यू। रेखा पुत्र कृष्ण, सर आप कौन से बैच के आईपीएस अधिकारी हो? रेखा जी मैं 2015 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ, बिहार कैडर का। मैं बिहार का वासी भी हूँ, बिहार का ही रहने वाला भी हूँ। वेद मिश्रा, गंगौर गांव रहमा सुनाई जाने वाली सड़क मार्ग में खूब होती है शराब तस्करी। वेद मिश्रा जी हम लोगों ने इसको नोट कर लिया है, हम लोग उचित कार्रवाई इस पे करेंगे। सूरज सिंह राजपूत, जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। हर्ष वत्स, थैंक यू हर्ष जी। रुपेश यादव महोदय, फुलपरास थाना पे भी नज़र रखा जाए, वहाँ क्राइम बढ़ गया। जरूर रुपेश जी, हम लोग हर थाना क्षेत्र में जो भी घटना होती है उसका बहुत सूक्ष्मता से रिव्यू करते हैं। प्रतिदिन भी होता है और हर महीने भी किया जाता है। क्राइम मीटिंग में भी बहुत सूक्ष्मता से उसको रिव्यू किया जाता है। तो आगे भी हम लोग करेंगे और जो भी प्रिवेंटिव कार्य करना होगा उस पर हम लोग करेंगे। सुपरविजन कॉपी भी ऑनलाइन करवा दिया जाए सर। मनीष जी, सुपरविजन कॉपी या इन्वेस्टिगेशन जो है या केस डायरी वो ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया चल रही है सीसीटीएनएस के माध्यम से। वो हो जाएगी, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में कई चीज़ें होती हैं जो गुप्त रखनी होती है, इसलिए वो आपको नहीं, पब्लिक को नहीं दिया जा सकता। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है चूँकि वो कोर्ट में जाता है, तो वो आपको उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। हाँ, आपको जो अनुसंधान में जो प्रगति है उसके बारे में हम लोगों ने सभी थानों को निर्देशित किया है, सभी आईओ को निर्देशित किया है कि जो भी प्रगति है उसके बारे में बताएं, तो वो ज़रूर बताया जाएगा। अमित झा, गुड जॉब मधुबनी पुलिस, धन्यवाद अमित जी। एसएन शर्मा, जय हिंद सर। जय हिंद एसएन जी। प्रिंस ठाकुर, नमस्ते। नमस्ते प्रिंस जी। अरेर थाना, संतोष शाह, अरेर थाना अंतर्गत 2 गांव में शराब बिकता है, आपको मेरा प्रणाम। संतोष जी, अगर आप थोड़ा और डिटेल गांव के बारे में बता सकें, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर दें हमें हमारे सरकारी मोबाइल पे, तो हम लोग उस पर कार्रवाई कराएंगे। जर्नलिस्ट प्रफुल्ल जी, धन्यवाद प्रफुल्ल जी। जय हिंद श्याम प्रसाद, जय हिंद। सोनू मंडल सर, अब डीएम सर भी लाइव। डीएम सर भी उनके पदाधिकारी लगातार लाइव आकर के कुछ जो उस टाइम की समस्या होती है उसके बारे में सुनते हैं। उसके अलावा डीएम साहब भी हर शुक्रवार को जनता दरबार करते हैं अपने ऑफिस में, वहाँ से भी आप आके मिल करके उनसे और अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं ताकि उचित कार्रवाई उस पर की जाए। रजनीश सिंह, अपराधी के अंदर डर बने सर। बिल्कुल रजनीश जी, हम लोग लगातार जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते रहते हैं। हमारी एक स्पेशल टीम है जो सभी टॉप 10-20 अपराधी हैं उनकी ट्रैकिंग करते रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लोगों ने अपने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी जितने भी टॉप 10 अपराधी है उसके बारे में डिटेल शेयर किया हुआ है। उनके ऊपर जो पुरस्कार भी हम लोगों के द्वारा रखा गया है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा रखा गया है, उसके बारे में भी डिटेल्स शेयर किया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति गुप्त रूप से सूचना देगा और उस सूचना के आधार पर जब हम उस अपराधी को पकड़ेंगे तो जो भी पुरस्कार की अमाउंट है उसको हम लोग
आपको जो भी सूचना देने वाले हैं उनको प्रदान किया जाएगा। तो ज़रूर हमारे फेसबुक को और इंस्टाग्राम पेज को, मधुबनी पुलिस के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पेज को फॉलो करें, ताकि वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल दिख पाए। और उसके अलावा इस फेसबुक माध्यम से या इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जो भी कार्रवाई हम लोग करते हैं उसका भी डिटेल लगातार शेयर करते रहते हैं। तो इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि मधुबनी पुलिस क्या क्या काम कर रही है। हम लोग उसमें मंथली अपना जो भी कार्रवाई है उसके बारे में भी डिटेल देते हैं, जो ईयरली है उसका भी रिपोर्ट डालते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आज लगभग हम लोगों ने 40 मिनट के आसपास, 40-45 मिनट के आसपास आप लोगों से बात की। बहुत संख्या में लोग जुड़े, काफ़ी लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया है। हम लोग सभी चीज़ों को नोट किए हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जल्दी ही जो नया फेसबुक लाइव होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे शेड्यूल जारी कर देंगे, ताकि आप लोग भी पहले से इसके बारे में अवगत रहें और समय पे जुड़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत आप लोगों का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। थैंक यू।